हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। कागज के टुकड़े पर बने बिंदु डॉट पर कैल्साइट क्रिस्टल रखकर घुमाया जाता है। क्रिस्टल से होकर दिखने पर दिखाई देगा एक बिंदु, दो स्थिर बिंदु, दो घूमते हुए बिंदु, एक बिंदु के परितः घूमता दूसरा बिंदु। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी घटना घटित होगी जब हम डॉट पर कैल्साइट क्रिस्टल को रखकर उसे घुमाएंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि कुछ विशेष क्रिस्टलों जैसे कैल्साइट, क्वार्ट्ज एवं टूरमैलीन आदि में आपतित अध्रुवित प्रकाश समान तीव्रता के दो लंबवत एवं ध्रुवित प्रकाश पुंजों में विभक्त हो जाता है तथा इस प्रकार आपतित अध्रुवित प्रकाश द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं। इस प्रकार से कोई कैल्साइट का क्रिस्टल है, कैल्साइट क्रिस्टल जिस पर इस प्रकार से अध्रुवित प्रकाश आपतित किया जाता है, तो इससे क्रिस्टल इसे दो किरणों में विभक्त कर देता है, जिनमें से एक किरण ई किरण कहलाती है, जो कि स्नेल के नियमों का पालन नहीं करती है तथा आपतित किरण से नगण्य विचलन के साथ पारगमित अपवर्तित नगण्य विचलन के साथ पारगमित हो जाती है तथा एक किरण जो कि ओ किरण कहलाती है, स्नेल के नियमों का पालन करती है तथा क्रिस्टल से अपवर्तित होकर पारगमित हो जाती है। इस प्रकार से ई किरण तथा ओ किरण का निर्माण होता है जबकि कैल्साइट क्रिस्टल पर अध्रुवित प्रकाश आपतित किया जाता है तथा ई किरण तथा ओ किरण दोनों समतल ध्रुवित प्रकाश हैं। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि किसी
किसी कागज के टुकड़े पर, इस प्रकार से कोई कागज का टुकड़ा है, इस पर कोई बिंदु बना हुआ है, कागज का टुकड़ा, इस पर बिंदु बना हुआ है, तो इस बिंदु पर जब कैल्साइट क्रिस्टल को रखकर घुमाया जाता है तो हमें किस प्रकार की घटना परिलक्षित होती है। तो हम देख सकते हैं कि इस बिंदु पर जब इस कैल्साइट क्रिस्टल को रखा जाता है तो इससे अध्रुवित प्रकाश इस प्रकार से आपतित होगा तथा कैल्साइट क्रिस्टल में आपतित अध्रुवित प्रकाश ई किरण तथा ओ किरण में विभक्त हो जाता है। तो इस स्थिर बिंदु के दो प्रतिबिंब अर्थात दो बिंदु दिखाई देंगे तथा जब हम इस कैल्साइट क्रिस्टल को किसी भी दिशा में इस प्रकार से घुमाते मान लेते हैं तो यह ई किरण जो कि नगण्य विचलन के साथ विचलित होती है, स्थिर रहती हुई ओ किरण इस ई किरण के चारों ओर घूमती हुई दिखाई देगी। अर्थात हमें एक बिंदु के परितः दूसरा बिंदु घूमता हुआ दिखाई देगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, एक बिंदु के परितः दूसरा बिंदु घूमता हुआ दिखाई देगा, सही है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।